जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने यह ठीक रख दी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते, तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताऊं बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण।
और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में, तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतियाबिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना एम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चिट्टी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है, तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं, वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियाँ जैसे समझो जिनका पांख उगेगी, और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिलकर देखिए पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को।
और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते, तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहां से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहां धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठाकर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं के लठ मार मार के, और फाटक में रोक्या करें और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार में त्रि नरक में। और सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका, वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोगकर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हैं। पुण्यात्मा, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं। कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। जो कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता, फिर फिरता चारू खान, चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको 4 ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगाकर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है, बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति थी आज आपकी है।
जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है, और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भक्त के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाएगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी। और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया, तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट। अब ना जाने समय को आप कहाँ बर्बाद करते, कहाँ ताश खेलते या राजनीति की बतलाते, अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते हो, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी होगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी, तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने, कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से, तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था। पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहाँ कहते हैं जय सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सगुरु मानुष कर जानते, ते नर कई है अंध,
ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको माने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह के चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले, दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी, सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है, दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लो। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के वो आप बगल हो जाए। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को, लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में युद्ध दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आपने गुरु ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहाँ बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान, गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं? तो वो सच झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली, या कोई देव पूज लिया, या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए लिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है,
और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर यहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पीले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिर तक टूट तक गई है थोड़ी सी है, बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ कर करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों, गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भक्तम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजिल नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे परिणाम कर। फिर अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहाँ अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहाँ क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को, बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे।
तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहां भी आपके जो के तो मिलेंगे। तो वहां आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहां तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहां प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहां का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहां आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो, और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा और कटा, फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो कर कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गए यहाँ भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रश्न चल रहा है कि सतगुरु मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्मा परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं
तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गे तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे किसी कोई, जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक मटके में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहां परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर
क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें? जिसने शराब पी रखी हो, गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी, अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ, और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई, तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी, फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते से आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहां सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहां कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरान मट्टी होने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर 2014 में ली जी। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी। उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा। वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत सहाय की, किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ। किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था। वहाँ पे हमारे दुनिया को, वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहराज शिव जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है। मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले का उसी समय मैंने त्याग दिया जो पाठ करता था। और उस पाठ के द्वारा जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला
और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज़ रॉन्ग के बारे में पता चला, तो वो 5 नाम क्या हैं और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया, और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी, मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था ब्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियां करते थे बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जितने जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाक रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भाई एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से, जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया, काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे। और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है, मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है। और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक सारे जितने तंबाकू को जितना भी था हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें। और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में
एक सिस्टर है मेरी मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको एक परेशानी ऐसे आ गई कि वो कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी, वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो, 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत राम महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत श्री अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें